साथियों, कैसे हैं। आज के हमारे टॉपिक का विषय में अगली कड़ी है संधि के स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहला संधि दीर्घ संधि पढ़ाया। अगले क्रम में गुण संधि है, तो गुण संधि के बारे में आज हम जानेंगे। तो गुण संधि स्वर संधि का एक भाग है। तो गुण संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है अ अथवा आ के बाद ई, लघु या दीर्घ ई या बड़ी ई, ऊ या छोटा ऊ और री या बड़ा री आए तो इनके स्थान पर दोनों मिल करके अ अथवा आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी तरह अ अथवा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और अ अथवा आ के बाद री अथवा री आए, बड़ी री आए तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। तो इसका उदाहरण समझने के लिए आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें इन दो शब्दों या पदों को जोड़ करके हमें नया पद बनाना है, नया शब्द बनाना है। दो शब्दों के मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो अर्थात जो स्वर, यहाँ पे स्वर संधि है तो स्वर में गुण संधि है। तो अ अथवा ई, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इनका गुण करना है। गुण करने के पश्चात जो नया शब्द हमारा बन रहा है, महेश बन रहा है। हम इसको तोड़ते हैं और एक एक कड़ी को तोड़ करके हम दिखाते हैं। महाधन ईश, इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर जो है गुण संधि है। यहाँ पर देखें अ निकाले और यहाँ पर ई निकाले और आ और ई मिला करके ए बन रहा है। तो और आ और ई का स्थान पे जब गुण हुआ, जो गुण हुआ वो बना ए। तो यहाँ पर बन गया महाधन ईश। महान जो है ईश, अर्थात जो ईश्वर महान है वही है महेश। अर्थात शिव शंकर, एक नया शब्द हमारा बनता है महाधनी से, नया शब्द बनता है महेश, अर्थात शिव शंकर का पर्यायवाची है। तो महेश, यहाँ पे आधन ई मिल करके ए बना। अगला उदाहरण देखेंगे महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, यहाँ पर भी आ है, इसको हम अलग किए और यहाँ आगे जो है, जबकि ये स्वर का स्वर है और ये उत्सव में पहला जो अक्षर है वो भी स्वर है, तो दोनों मिला करके वो बन रहा है। तो यहाँ पर महाधन उत्सव अर्थात वह विशाल उत्सव, अर्थात महा उत्सव जो है वही महोत्सव का परिचायक होता है। तो हमारा नया शब्द बनता है ओ। महा और धन उत्सव, महोत्सव, अर्थात जो विशाल उत्सव होता है, जो विशाल जन सैलाब होता है उसे महोत्सव कहते हैं। इसका जैसे यहाँ पर वो बन गया, नया शब्द हमारा बन रहा है महोत्सव। सबसे जो परीक्षाओं में, परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो संधि है और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, महाधन ऋषि, महर्षि। और अगला जो शब्द है देवर्षि। इसी तरह यह भी बनेगा। अब यहाँ महा में हमें निकालना है, तो इसको हम निकाले हैं, इसके बाद धन लगाए हैं जोड़ने के लिए। इसके बाद यहाँ से री को अलग किए हैं, तो आ धन री बराबर अर। अर मतलब कि इसका दोनों मिला करके अर नया शब्द अक्षर बन रहा है पद। और इसके बाद इसको जोड़ते हैं महाधन ऋषि, महर्षि, अर्थात जो ऋषियों में महान होता है उसे महर्षि कहते हैं। नया शब्द हमारा बना, दो पदों को मिला करके एक नया शब्द बना, नया शब्द परिवर्तित हुआ, वह है महर्षि। आइए अगला शब्द इसी तरह हम बनाएंगे देवर्षि। देवधन ऋषि, जो देवताओं का ऋषि होता है उसे देवर्षि कहते हैं, देवधन ऋषि। इसी तरह अब अगला आप संधि बनाएंगे देवर्षि। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये रही हमारी गुण संधि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.